हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम निरंजन जोशी। आज फिर हम आए हैं एक बात पर चर्चा करने के लिए, यानी जो मोदी जी की तानाशाही है। लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि मोदी जी की तानाशाही बहुत चल रही है। उस तानाशाही पर हम आज कुछ चर्चा कर लेते हैं कि मोदी जी की तानाशाही कहाँ कहाँ चल रही है। क्योंकि पता तो लगना चाहिए ना भाई, मोदी जी अगर तानाशाह हैं, विपक्ष कह रहा है, तो शायद इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मंच पर कहते हैं, टीवी डिबेट्स में कहते हैं, चुनावी रैलियों में कहते हैं, नुक्कड़ सभाओं में बोलते हैं। यानी ये भ्रमित कर दिया या सही है, ये आपको तय करना है। तो कहा जाता है कि मोदी जी की तानाशाही है वो बहुत लंबी चल रही है। तो हम उस मोदी जी की जो तानाशाही है उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले मोदी जी की जो तानाशाही है या किसी और की तानाशाही है, ये आपको तय करना है। आपने नाम तो सुना ही होगा, एक अभिनेत्री है पायल रोहतगी नाम की। पायल रोहतगी ने जब नेहरू और एडवीना की फ़ोटो पोस्ट की थी, तो राजस्थान की अशोक गहलोत जो सरकार थी, उन्होंने रात को 9 बजे उनके घर पर पुलिस भेजकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। क्या था उनका गुनाह, क्या था? यानी कांग्रेसी अगर खुद कुछ बोले तो वो उसकी बोलने की आज़ादी, और अगर कोई व्यक्ति नेहरू जी और एडवीना की जो हकीकत की जो फ़ोटो थी उसको पोस्ट कर दिया, एक अभिनेत्री जिसका नाम है पायल रोहतगी, उसको राजस्थान की जो पुरानी सरकार थी अशोक गहलोत कांग्रेस की, उनके मुख्यमंत्री ने उनके घर पर पुलिस भेजी और उनको गिरफ्तार करवा दिया। ये मोदी की तानाशाही है या कांग्रेस की तानाशाही? अब आते हैं अपन दूसरे मुद्दे पर। आपने सुमित ठक्कर का नाम तो सुना ही होगा। सुमित ठक्कर के नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लिखा कि मुंबई जैसे सब ट्रॉपिकल माहौल में बेबी पेंगुइन, मुंबई जैसे सब ट्रॉपिकल माहौल में बेबी पेंगुइन पालने का सोच और सिर्फ एक बेबी पेंगुइन ही रख सकता है। तब उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में उन पर 40 जिलों से केस दर्ज करवाया और उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में, जैसे किसी बड़े क्रिमिनल जिन पर NIA लगा होता है उसकी तरह, आतंकवादियों की तरह जकड़कर पूरे महाराष्ट्र में घुमाया जाता है। वीडियो में जिस युवक को पुलिस हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर ले जा रही थी, मैं उसी सुमित ठक्कर की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरी मोदी जी की तानाशाही है या उनके विपक्ष की तानाशाही है, केतकी चेताली। केतकी चेताली एक बहुत बड़ी अभिनेत्री अपने क्षेत्र की। उन्होंने एक मासूम सी है वो बिल्कुल, तो फेसबुक पर उन्होंने जो झूठ बोलता है उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये बात लिखी थी। क्या लिखा था? फेसबुक पर उन्होंने लिखा था कि जो झूठ बोलता है उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अपने घर में भी हम यही कहते आए हैं बच्चों को, अपने परिवार में कहते आए हैं, मगर इस बात को फेसबुक पर लिख दिया तो किसी एक बड़े राजनेता ने ये बात अपने पर ले ली और उन्होंने कहीं पर भी उस नेता का नाम नहीं लिया। उस नेता का नाम था शरद पवार। सुबह 7 बजे वो अपने घर पर सो रही थी और एक कुंवारी लड़की अपने घर में आराम कर रही थी, तो वो नाइट सूट में थी, बिल्कुल जो पैसों वालों का एक ट्रेंड होता है नाइट सूट में सोना, तो वो उस सूट में सो रही थी। यानी कह सकते हैं कि एक प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, मगर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उस दरमियान केतकी चेताली को 104 डिग्री बुखार था, मगर पुलिस प्रशासन, सरकार
और मानवाधिकार ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया, और वो पूरे महाराष्ट्र में 80 से ज़्यादा जगह पर FIR दर्ज करवाई गई थी। वो उन्हीं के कहने पर उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के चेलों ने की थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने उनको उनके घर जाकर के सुबह 7 बजे गिरफ्तार कर लिया। अब क्या कहेंगे, ये मोदी की तानाशाही है या शरद पवार की पार्टी की तानाशाही है? आगे चलते हैं। यानी एक इस बात पर कहने को लेकर के अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ईगो करके उसे जन्म गिरफ्तार कर लेता है, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुंबई हाई कोर्ट के एक नेक जज को, जिन्होंने उनकी ज़मानत देने का आदेश दे दिया और बेचारी कैद की रिहा हो गई। अब हम चलते हैं आगे के मुद्दे पर। अब हम आगे के मुद्दे पर इसलिए चलते हैं क्योंकि पी चिदम्बरम मंत्री जी थे। पांडुचेरी के एक बिजनेसमैन ने ट्विटर पर लिखा कि कार्तिक चिदम्बरम के पास रॉबर्ट वाड्रा से ज़्यादा दौलत है। क्या लिखा? कार्तिक चिदम्बरम के पास रॉबर्ट वाड्रा से ज़्यादा दौलत है। तुरंत उस बिजनेसमैन के ऊपर आतंकवादियों वाली धारा लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। यानी सिर्फ ये कहा कि उसके पास ज़्यादा है तो उस पर आतंकवादियों वाली धारा लगाई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके यूनिट पर DRI, सेल टैक्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि जितने भी डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उन सभी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, छापा मारा और बैंक को कह कर के उनके यूनिट को दिया गया फाइनेंस रिटर्न करवा लिया गया। अब ये मोदी की तानाशाही है या उनके विपक्ष की तानाशाही है? अब हम बात करते हैं अगले, कंगना रानौत, जो अभी हाल ही में MP बनी है। उन पर बहुत सी टिप्पणियाँ हुई है। कांग्रेसियों ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ की है। शायद वो वही टिप्पणियाँ अपने माँ बहनों पर भी करते होंगे। बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति की है उनके खिलाफ इस बार, मगर फिर भी जनता के बीच में वो रही और जनता ने बदौलत वो चुनाव जीत गई। अब कंगना रानौत का घर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की, और घर तोड़कर अगले दिन सामान अखबार में लिखा हुआ उखाड़ दिया। अब बताओ, एक राजनेता के खिलाफ टिप्पणी करने पर उनका घर तोड़ दिया जाता है। ये मोदी की तानाशाही है या विपक्ष की तानाशाही है? अब हम आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र में विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए 16 साल पहले, याद रखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, 16 साल पहले पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे चुके दरिंदे, वहिशी, हत्यारे सचिन वेजे को फिर से पुलिस को नौकरी में लाकर विरोधियों को ठिकाने लगाया गया। अर्णव गोस्वामी को उनके घर से उनके बुजुर्ग माँ और बच्चों के सामने घसीटते हुए पुलिस वाला ले गए। अब बताओ, एक करप्टेड अधिकारी को वापस इसीलिए लाया गया कि वो उनके लिए काम कर सके, और उन्होंने एक पत्रकार, जो कहा जाता है कि पत्रकारिता और मीडिया ये देश का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है, उनके खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो सोचिए आम आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अजीत भारती, नाम तो सुना होगा, ये अभी लेटेस्ट का ही मुद्दा है। अजीत भारती ने जब कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन, जो एक आचार्य के रूप में फेमस हैं, वो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है और उन्हीं के द्वारा दिया गया बयान वापस कोर्ट किया था। तब उनके घर पर, अभी कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो कर्नाटक ने कांग्रेस के अंदर उन्होंने कर्नाटक के अंदर FIR दर्ज करवाई और कर्नाटक की पुलिस को भेजा उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो भला हो बाबा की पुलिस, यूपी पुलिस का, जिन्होंने कानून को सर्वोपरि मानते हुए जो उल्लंघन कर्नाटक पुलिस ने किया उसका विरोध करते हुए उनको, अजीत भारती को पकड़ने आई पुलिस को वापस गिरफ्तार किया
तो नहीं करने दिया, उल्टा पुलिस वालों को सादी वर्दी में जो आए थे उनको गिरफ्तार करके वापस जेल ले गए। अब बताओ ये मोदी की तानाशाही है या किसी और की तानाशाही है? आगे चलते हैं। एक और पत्रकार रचित कौशिक, नाम सुना होगा आपने, रचित कौशिक जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ने जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार का वीडियो बनाया, यानी देखिए किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। केजरीवाल की सरकार है आप दिल्ली में, और पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार है, तो दिल्ली पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पंजाब पुलिस ने दिल्ली आकर उन्हें रात को 9 बजे सादे कपड़े में उठाकर पंजाब ले गई, और 4 दिन तक तो घर वालों को लगा कि अपराधियों ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि पुलिस वाले वर्दी में तो आए नहीं थे। उसके बाद पंजाब पुलिस बोली कि हमने उन्हें उठाया है क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के शीश महल पर वीडियो बनाया। ये पंजाब पुलिस का स्टेटमेंट है। अब ये मोदी की तानाशाही है या आप जो अपने आप में सर्वसरा मानता है, कूटनीतिज्ञ है, बहुत ही धूर्त व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार ने किया? कौन तानाशाह है? मोदी तानाशाह है या विपक्ष तानाशाह है? अब हम बात करते हैं टाइम्स नव भारत के पत्रकार भावना ने जब केजरीवाल के शीश महल पर भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, तब उसकी गाड़ी पर एक दलित ई रिक्शा चालक ने से एक्सीडेंट दिखाकर पंजाब पुलिस उसे दलित एक्ट में उठा ले गई, जबकि वह गाड़ी चला नहीं रही थी, बगल में बैठी थी। ये बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है उसमें। फिर भी पंजाब पुलिस इसलिए उठा ले गई क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो उनके आका हैं, उनके शीश महल पर वीडियो बना दिया, उनका भ्रष्टाचार बता दिया, उजागर कर दिया कि जनता का पैसा है वो कहाँ यूज हो रहा है। तो इस चक्कर में आकर के उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उठा कर ले गई। आगे की बात करते हैं अपन। बातें बहुत सी है। तेजिंदर बग्गा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो एक अच्छा युवा है और आवाज़ उठाता है मेरी तरह। और तेजिंदर बग्गा ने जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार का ट्वीट किया, तब पंजाब पुलिस उसे किडनैप करके ले गई। लेकिन वह तो हरियाणा सरकार की मेहरबानी थी कि बीच में ही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया और पुलिस वाले को तमाचे कोर्ट द्वारा लगे। यानी कोर्ट के अंदर ये तय कर दिया गया कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है और उनका सहयोगी रही पंजाब पुलिस भ्रष्ट है। अब आपकी सरकार है वो दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, तो दिल्ली वालों को तकलीफ नहीं होती, पंजाब वालों को तकलीफ होती है, क्योंकि पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो उसकी गुलामी करता है, दिन भर दारू पी के व्यस्त रहता है। आगे चलता है। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल का अपने आप में खास बना हुआ था। भारत के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, प्रसिद्ध हैं। मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। जब बिना किसी नाम लिए लिखा कि खालिस्तानी सर उठाएंगे, तो उनके घर यूपी में पंजाब पुलिस भेज दिया। उन्होंने क्या कहा, अब खालिस्तानी सर उठाएंगे, कुछ नाम नहीं लिया, मगर वो रहते यूपी में हैं, मगर दिल्ली पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने पंजाब पुलिस का सहयोग लिया। यानी फिर से पंजाब पुलिस को बदनाम किया गया। कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहे हैं या उनका विपक्ष कर रहा है? और बोलते क्या है? मोदी जी तानाशाह है। अब हम बात करते हैं एक और मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब नोएडा में 8 बार छत्तीसगढ़ पुलिस भेजकर उन्होंने तमाम चैनल के पत्रकारों को उठाने की कोशिश किया था, ताकि मैडम और पप्पू की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ चमचे का खिताब पा सके, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यानी चमचागिरी करो फुल। कांग्रेस के अंदर अगर आपको ऊपर आना है तो गांधी परिवार की चमचागिरी करो, उनकी गलत बातों को नज़रअंदाज करो, मगर ये देश के युवाओं और भविष्य के लिए सही नहीं है। हो सकता है मेरी बातें कड़वी हो, मगर आप फैक्ट चेक कर लेना, ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। बातें बहुत है और कहने को, मगर आज मेरा सबसे बड़ा वीडियो बना है 15 मिनट का, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस प्रकार की जानकारियां देता रहूंगा। तो उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे
आपका हौसला और आपकी ताकत मिलती रहे, जिससे कि मैं और ज़्यादा प्रभावी तौर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं चाहता हूं कि देश का युवा जागरूक होना चाहिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।